हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में कोविड-19 वैश्विक महामारी के नियंत्रण में लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रही है। इसी कड़ी में 14 मई 2021 को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी की देखरेख में हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था और योग भारती की संयुक्त सहभागिता में आयुष घर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड संक्रमित रोगियों की रिकवरी दर को बढ़ाना, उनको शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करना और संक्रमण के बाद बेहतर पुनर्वास सुनिश्चित करना था। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आयुष विभाग द्वारा विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, जिसमें 20 से 30 रोगी, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी और आर्ट ऑफ लिविंग से एक प्रशिक्षक को जोड़ा गया। रोगियों को जूम, गूगल मीट जैसे ऑनलाइन माध्यमों द्वारा प्रतिदिन फेफड़ों को मजबूत करने के लिए श्वास क्रियाएं, योग प्रशिक्षण, ध्यान और परामर्श सेवा का प्रावधान करवाया गया। इसी के साथ आयुष विभाग द्वारा इस रोग से लड़ने के लिए दिशा निर्देशों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 1000 ग्रुप्स के द्वारा 30,000 एक्टिव रोगियों तक पहुंचना था, जबकि लगातार 20 दिनों से चल रहे इस कार्यक्रम में 1035 ग्रुप्स बने, जिससे 30,142 लोग लाभान्वित हुए और ये कार्यक्रम अभी भी सक्रिय रूप से जारी है। आयुष घर द्वार जैसे अन्य अभियानों से प्रदेश में कोविड रोगियों की रिकवरी दर में सुधार हुआ। इस कारण कम से कम रोगी अस्पताल में भर्ती हुए, रोगियों के मानसिक बल और सकारात्मक भावनाओं में वृद्धि हुई। वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। ताली के साथ। वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। मंडी जिले में कार्यक्रम की सफलता को देख के वहां के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर श्री ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर जी भी शिविर में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर हमारे साथ जुड़े माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी। सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं सर। ये आपकी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच हमेशा रही है कि कोरोना के इस काल में 94% जो हमारे संक्रमित हैं वो सारे घर में रहते हैं, उनके बारे में चिंता की जाए और यही आपकी एक सोच है जिस वजह से ये कार्यक्रम आयुष विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है और जिस तरह का फीडबैक लोगों से आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज भी मैं पूरे घंटे भर से इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ और लोग इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है सर। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि ये हमेशा किसी भी मुसीबत में हमारा सहयोग करते हैं, साथ देते हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए मैं आर्ट ऑफ लिविंग की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर राजीव सैजल जी प्रत्येक जिले में चल रहे इन शिविरों में उपस्थित हुए। लाभार्थियों ने उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। सर, जब से मैं योगा की क्लासेस लगा रही हूँ सर, सचमुच में मैं आधे से ज्यादा योगा से ठीक होगी सर। मतलब थोड़े से दिन मेरी हालत इतनी खराब हो रही थी कि मैं अब हिम्मत हार रही थी, लेकिन सर जैसे 4 दिन हो गए मेरे को सर आज योगा करते हुए आपके साथ, लेकिन सर बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है सर। और जब सर आप कहते हैं ना कि आंखें बंद करो, तो मेरा मन ही नहीं करता कि मैं आंखें खोल लूं। मैं इतनी मगन हो जाती हूँ सर उसके अंदर। किया मेजर चेंज अपनी बॉडी में, दैट इज माय ऑक्सीजन लेवल। जब मुझे कोरोना हुआ था तो मेरा ऑक्सीजन लेवल 90 के बिलो आ गया था, अराउंड 88 89। बट इन जस्ट लास्ट 5 डेज मैं दिन के 3 टाइम सेशन ले रहा हूँ, मॉर्निंग, दोपहर को एंड इवनिंग को भी।
एंड अभी जो मेरा करंट ऑक्सीजन लेवल है दैट इज अबव 95। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस दौरान क्योंकि मानसिक तनाव तो था ही था, उसके अलावा मुझे सांस में भी दिक्कत आ रही थी। तो छोटी छोटी योग क्रियाओं से एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और सारा जो वो चीज़ें आस्ता आस्ता जो भी ऑब्स्टेकल्स थी सारी एक एक करके किनारे होते रहे। और मुझे इंतज़ार रहता है कि कब क्लास शुरू होगी। इतनी एनर्जी योगा सेशन ज्वाइन करने के बाद बनी रही कि जब हम तनावग्रस्त माहौल से गुजर रहे थे, हमारे कहीं ड्यूटीज़, कहीं मित्र परिवार संबंधियों की चिंता, सभी कुछ साथ चल रहा था, तो हमें एक बहुत ही अच्छा लिंक मिल गया जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे पेशेंट्स के फीडबैक भी ऐसे ही आए कि उनके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बाद ऑक्सीजन लेवल्स में सुधार आया और हमारे DCC सेंटर्स की रेफरल्स बहुत कम हो गई और हमारे डॉक्टर्स टीम जो फीडबैक लेके दे रहे हैं पेशेंट से, वो भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं कि सभी को इस प्रोग्राम का बहुत ही लाभ मिला है और ये जो वेलनेस प्रोग्राम प्लान किया गया है इससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि आयुष घर द्वार के समाचार पूरे प्रदेश भर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में छाए रहे। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने प्रदेश भर में घर में बने हुए सात्विक भोजन के लगभग 5000 मील्स, काढ़ा और मास्क संक्रमित लोगों के घरों में पहुंचाए। इसके साथ ही संस्था के वॉलंटियर्स ने 7 अंत्येष्टि क्रियाएं भी संपन्न की और विभाग को 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स तथा 5000 काबासुर कुडिनीर भी सौंपे। विभाग के कर्मचारी और अधिकारी दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाइयां और अन्य सामग्री पहुंचाने में दिन रात कार्यरत हैं। कोविड-19 की दोनों वेव्स में विभाग के कर्मचारी प्रदेश में विभिन्न कार्यक्षेत्रों में निरंतर ड्यूटी देते जा रहे हैं। जैसा कि पहली वेव में 476 व्यक्ति चेकपोस्ट पर स्क्रीनिंग, 1122 DCC में 475 कोरोना के नए केसेस का पता लगाने में कार्यरत थे और दूसरी वेव यानी इस वर्ष 429 कर्मचारी DCC में, 152 क्वारंटीन और आइसोलेशन में और 148 कोविड टीकाकरण में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। माई डॉक्टर प्रदीप ठाकुर। ये 4-5 दिन पहले मुख्य आयुष घर द्वार योजना जो है वो जिला सिरमौर में स्टार्ट हुआ है और नाहन शहर से इस मुहिम की जो है शुरुआत की गई है। और इसमें ये देखा गया है कि जो होम आइसोलेटेड पेशेंट है, माइल्ड सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स है, पेशेंट से फ़ोन पे बात करते हैं। तो जैसे जिस प्रकार के भी उनके लक्षण रहते हैं उस हिसाब से जैसे हमारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। शिलाई में हमने 3 से 4 ग्रुप बनाए हुए हैं। तो उसमें जो भी रिसेंटली जैसे नए कोविड पॉजिटिव केसेस आते हैं तो हमारे जैसे फार्मासिस्ट है, ये सारी टीम हमारे साथ खड़ी है इस टाइम। तो फार्मासिस्ट है उस ग्रुप में, हमारे डॉक्टर्स है और ग्रुप के माध्यम से जो पेशेंट्स के साथ है हम लोग जुड़े हुए हैं और उसमें हम पेशेंट्स को दवाइयों के अलावा जैसे उनको योग प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और ताकि पेशेंट्स जो है वो घर में रह के अकेलापन महसूस ना करे, उसको फिजिकली फिट बनाने के साथ साथ मेंटली भी उसको हमने फिट बनाना है ताकि वो जल्दी से जल्दी ये जो कोरोना महामारी जो है समाज में इस टाइम, इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजीव सैजल जी इन शिविरों में उपस्थित हुए। उन्होंने कार्यक्रम में भाग ले रहे लोगों के कुशल क्षेम की जानकारी ली, उन्हें योग क्रियाएं करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी को प्रणाम। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे आयुष विभाग के चिकित्सकगण, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम जो है ये सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम, इस VC के माध्यम से जुड़े हुए होम आइसोलेशन में रह रहे सभी सामान्य प्रतिभागी, मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का और परम पूजनीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। परम पूजनीय गुरुदेव के आशीर्वाद से
पूरे प्रदेश के अंदर तकरीबन 700-800 योग प्रशिक्षक जो उन्होंने तैयार किए हैं, जो इस आपदा की घड़ी में लोगों का सहारा बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का और सभी योग प्रशिक्षकों का और अपने विभाग के सभी मैं चिकित्सक गणों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी मेहनत से पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हो रहा है। तो आप इसी प्रकार से जो है आगे करते रहें। हर दिन जो है कोई बिना नागा रोज-रोज करें, कंटिन्यूटी रखें। बिना नागा करेंगे, कंटिन्यूटी रखेंगे तो इसका लाभ जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार जितना शरीर अलाउ करता है, वैसे आप इसको करें और ईश्वर से मैं आपके स्वास्थ्य की, मंगल की कामना करता हूँ। आप शीघ्र स्वस्थ होकर के होम आइसोलेशन से आप लोग बाहर आएँ। सामान्य जनजीवन में आप लोग हिस्सा ले सकें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और कोई भी आप लोगों को कोई बात पूछनी हो, कहनी हो, तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। कोई आपकी समस्या हो तो आप मुझे उससे अवगत करवा सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।